आखिर होश है क्यों? या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका। मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफान भी हमारा हो न सका। देवता तो तुम रहे, कुछ गुनाह तुमसे भी हो गए, पर भक्त को देवता का हर गुनाह क्षम्य होता है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो बयां करती हैं कथानक की गहराई को। ये बताती हैं कि प्रेम ठहराव, दृढ़ निश्चय, विश्वास और संकल्प से अभिसिंचित होता है। धर्मवीर भारती का बेहद सदाबहार कालजयी उपन्यास, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश कालीन इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। कथानक आधारित है सुधा और चंदर की अमर प्रेम कथा पर। प्रेम, समर्पण और समाज के बंधनों की कहानी, जहां प्रेम बेहद अलग तरीके से पाशविकता और वासना से कोसों दूर प्रेम के उत्प्रेरक के रूप में झलकता है। कुछ अन्य पात्र बिनती, पम्मी, गीसू, बर्टी, बिसारिया, कैलाश। चंद्र कपूर यानी चंदर, जो अपनी माँ से झगड़ कर पढ़ाई करने के लिए प्रयाग भाग आया था, बीए में एडमिशन लेता है और उसके शिक्षक होते हैं डॉक्टर शुक्ला, जिनके सानिध्य में बाद में वो रिसर्च स्कॉलर भी होता है। सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला चंद्र कपूर यानी चंदर की आर्थिक हालात से वाकिफ, उसे अपना पुत्र तुल्य एवं सबसे प्रिय शिष्य के रूप में मानते थे। प्रोफेसर शुक्ला के घर चंदन का बिना किसी रोक टोक के आना जाना रहता था। धीरे धीरे सुधा से परिचय होता और कालांतर में हंसी ठिठोली भी। चंदर डॉक्टर शुक्ला के साथ उनके संगोष्ठियों में भी जाया करता था। डॉक्टर शुक्ला को भी चंदर के करियर की हमेशा चिंता रहती थी। वहीं धीरे धीरे सुधा और चंदर की हंसी ठिठोली का रंग कब इश्क के रंग में बदल गया पता भी नहीं चला। सुधा बेहद भोली भाली लड़की, जिसकी कोमलता, लड़ता और परिपक्व मन कहानी को माधुर्य देता है। चंदर और सुधा का इश्क बेहद अलग अंदाज में था। चंदर सुधा के लिए देवता था। कहानी में उहापोह की स्थिति तब आती है जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के आदर्शों, उनकी मदद, उनके एहसानों से इस कदर प्रभावित हो चुका था कि अपने दिल की बात सुधा तक नहीं पहुंचा पाता। आखिर अपने आश्रयदाता को धोखा कैसे देता? चंदर के मन में एक अंतर्द्वंद, विरह, खुद से जद्दोजहद। एक बार तो सुधा से पूछता भी है, क्या पुरुष और नारी के संबंधों का एकमात्र रास्ता प्रणय, विवाह और तृप्ति ही है? खैर, चंदर अपनी बात स्पष्ट रूप से बताने में असफल रहता है। वहीं सुधा ने कहीं और विवाह न करने का निश्चय कर रखा था। वास्तविकता से अनभिज्ञ डॉक्टर शुक्ला भी थक हार कर सुधा को मनाने के लिए चंदर को जिम्मेदारी सौंपते हैं। किसी तरह चंदर सुधा को समझाता है। कितना कुछ सहा होगा चंदर ने। खैर, ये चंदर की नैतिकता का भी परिचायक था। अनेक बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसका समाधान त्याग ही होता है। अंततः शादी हो जाती है, सुधा अपने ससुराल जाती है, लेकिन चंदर के बिना सुधा भला रह कैसे पाती? चंदर को खत भी लिखा करती। एक बार सुधा ने चंदर से कहा, चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी और तुम मेरे शरीर। पता नहीं हम लोग कैसे अलग हो गए। तुम्हारे बिन मैं सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, रंगीनियों सबसे अपरिचित हूँ। मेरे बिन तुम केवल शरीर रह गए और शरीर में डूब गए हो। पाप के हिस्से में हमारा और तुम्हारा बराबर का योगदान है। इधर प्रोफेसर शुक्ला की कुछ जरूरी काम से चंदर का पम्मी के घर आना जाना होता था। यहाँ उपन्यासकार ने पम्मी और चंदर के संबंधों पर एक झलक प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हालांकि अंतरंग संबंधों की प्रस्तुतिकरण के दौरान लेखक ने पूरी सतर्कता से अश्लीलता से परे रोमांच और रोमांस का वर्णन किया है, फिर भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं पम्मी का भाई बर्टी, जो कि प्रेम विरह की वजह से मानसिक अस्वस्थ है, जिसने अपने प्रिय तोते को 3 गोलियां मारी और मौत के घाट उतार देता है। यह एक सांकेतिक गुण है कहानी का। आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कि गोलियां प्रतीक हैं सुधा, बिनती और पम्मी का, वहीं तोता चंदर का रूपक है। लेखक ने बड़ी संजीदगी से पात्रों को पिरोया है। बिनती, जो कि सुधा की बुआ की बेटी है, मामा जी के घर आती है। शुरू में शर्मीली मिजाज की, किंतु धीरे धीरे चंदर से घुल मिल गई। पवित्रता में सुधा जितनी या फिर कहीं उससे ज़्यादा ही।
बिनती शादी न करने की इच्छा के बावजूद भी शादी करना चाहती थी। बेवजह हर वक्त घर में डांट और ताने। उधर सुधा ससुराल में संपन्न होने के बावजूद भी हर वक्त विरह के गम में डूबी रहती और अस्वस्थ रहती थी और दुनिया छोड़कर उसे जाना पड़ा। किंतु जाने से पहले के आखिरी क्षण उसने चंदर के कंधे पर सर रखकर ही गुजारे। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। परवाह की तो उसने चंदर की। अंतिम क्षण भी उसने चंदर का ख्याल रखा, चंदर और बिनती को एक होने की गुजारिश की। जीवन का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे क्षितिज से उठकर आसमान पर एक छोर से दूसरे छोर पहुंच चुके थे। वो लगभग 1.5-2 साल का वो विक्षुब्ध महासागर की भूखी लहरों की तरह हुंकार। खैर तूफान थम चुका था, धरातल शांत, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमां के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। त्रिवेणी पर कार रुकती है, हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लाश पर पड़ी हुई थी, लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। मल्लाह थककर पतवारों को किनारे लगा चुके थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चंदर चुपचाप उसकी पतवार पर सवार होता और बीच धार में गठरी खोदता है। साथ बैठी सिसक रही बिनती की मांग में चुटकी राख भरकर उसकी मांग को चूमता और गठरी गंगा में फेंक देता है। लहरों में राख एक जहरीले पनियल सांप की तरह लहराती हुई अदृश्य हो जा रही थी। सितारे टूट चुके थे, तूफान थम सा गया था। बेशक चंदर कहानी का मुख्य पात्र बनकर उभरता है, गुनाहों का देवता, किंतु इसमें भी कहीं संदेह नहीं कि सुधा भी त्याग की देवी थी। एक हृदय तिरगी है और खाबे कायनात। हृदय तिरगी यानी अंधेरे की चादर, खाबे कायनात यानी जिंदगी का स्वप्न। एक हृदय तिरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात।